हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज सूर्य किरण 2024 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे लीडरशिप एंड पार्टिसिपेशन के बारे में, ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्सरसाइज यानी कि ये जो एक्सरसाइज कंडक्ट किया जाता है इसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है। इसके अलावा ट्रेनिंग में जो फोकस्ड एरिया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे स्ट्रेंथनिंग बायलैटरल रिलेशन, यानी कि जो बायलैटरल रिलेशन होता है उसको किस तरह से मजबूत किया जाता है इन एक्सरसाइज को कंडक्ट करके। उसके बाद थोड़ा सा कुछ नोट्स वगैरह डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। A contingent of 334 Indian Army personnel has departed for Nepal to participate in the 18th बटालियन लेवल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, यानी कि 334 इंडियन आर्मी पर्सनल का एक कंटिजेंट जिसको नेपाल में पार्टिसिपेट करने के लिए भेज दिया गया। और वो किस चीज़ में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो जो 18वां बटालियन लेवल का ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हो रहा है उसमें वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जिसका नाम है सूर्य किरण। ठीक है, तो जो सूर्य किरण होता है इसके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये किन दो देशों के बीच में कंडक्ट कराया जाता है, यानी कि किन दो देश के आर्मी होते हैं जिनके बीच में ये कंडक्ट होता है। तो एक इंडिया और दूसरा नेपाल। दिस एक्सरसाइज इज शेड्यूल्ड टू ऑकर इन सलजंडी नेपाल। और ये जो मतलब एक्सरसाइज है इसको कहाँ पे आयोजित किए जाने के लिए शेड्यूल किया गया है, तो नेपाल में सलझंडी जगह है जहाँ पे इसको कंडक्ट कराया जाएगा। और टाइम की अगर हम बात करें तो 31 दिसंबर 2024 से लेकर 13 जनवरी 2025 तक ये एक्सरसाइज कंडक्ट होने वाला है। ये एनुअल इवेंट डेट अल्टरनेट्स बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। ठीक है, तो ये किस किस के बीच में होने वाला है, तो एक्सरसाइज सूर्य किरण के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आप एनडीए की बात कर लें या फिर सीडीएस या फिर एफकेट, इन सारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो इंडिया और नेपाल के बीच में ये जो एक्सरसाइज है इसको कंडक्ट कराया जाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं लीडरशिप एंड पार्टिसिपेशंस के बारे में। ठीक है, तो इसमें लीडरशिप और पार्टिसिपेशंस की अगर हम बात करें तो जो इंडियन आर्मी है, ठीक है, द इंडिया आर्मीज कॉन्टिजेंट इज लीड बाय बटालियन फ्रॉम द 11th गोरखा राइफल, यानी कि जो भारतीय आर्मी की कॉन्टिजेंट की बात करें तो ये किसके द्वारा लीड किया जाएगा, तो 11वां गोरखा राइफल के बटालियन द्वारा इसको लीड किया जाएगा। वही अगर हम नेपाल की बात करें तो द नेपाल आर्मी विल बी रिप्रेजेंटेड बाय सृजंग बटालियन। और नेपाल की आर्मी किसके द्वारा रिप्रेजेंट की जाएगी, तो जो सृजंग बटालियन है इसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। दिस कोलेबोरेशन showcases the commitment of both nations to military partnership and operational effectiveness। तो ये जो कोलेबोरेशन है ये दिखाता है कि जो दोनों देश है इनके बीच में मिलिट्री पार्टनरशिप किस तरह से है और इनका जो ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस है वो किस तरह से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं तो इसमें हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्सरसाइज, यानी कि जो एक्सरसाइज कंडक्ट किया जा रहा है इसके क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, इसके उद्देश्य क्या होते हैं, किस लिए ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराया जाता है। तो अगर हम बात करें तो जो एक्सरसाइज सूर्य किरण है इसका एम है टू इन्हेंस कोऑपरेशन इन सेवरल एरियाज। तो बहुत सारे एरिया हैं जिसमें कोऑपरेशन की ज़रूरत होती है, यानी कि सहायता की ज़रूरत होती है, जिसको इन्हेंस करने की यानी कि जिसको और ठीक करने की ज़रूरत होती है। इस वजह से इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया जाता है, इसका यही उद्देश्य होता है। दिस इंक्लूड जंगल वारफेयर, यानी कि जो जंगल वारफेयर है वो इसमें शामिल होता है। उसके अलावा काउंटर टेररिज्म हो गया, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन हो गया इन माउंटेनियस रीजन, यानी कि जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पे किस तरह से काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन को कंडक्ट किया जाता है, इसको बढ़ावा देने के लिए। एंड डिजास्टर रिलीफ एफर्ट्स इन अकॉर्डेंस विथ द यूनाइटेड नेशन चार्टर। और उसके अलावा जो डिजास्टर होते हैं यानी कि जो भी मतलब आपदाएं होती है तो उसमें किस तरह से रिलीफ प्रदान किया जाता है लोगों को, तो वो यूनाइटेड नेशन चार्टर के साथ अकॉर्डेंस करके इस चीज़ को भी बढ़ावा दिया जाता है इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करके। द एक्सरसाइज विल ऑल्सो फोकस ऑन इम्प्रूविंग रेडीनेस एंड मेडिकल ट्रेनिंग। तो ये जो एक्सरसाइज है ये रेडीनेस और मेडिकल ट्रेनिंग को इम्प्रूव करने पर भी फोकस करता है। तो इन सारी चीज़ों को बढ़ावा मिलता है इन एक्सरसाइज को कंडक्ट करके, यानी कि ये सारे मेन उद्देश्य होते हैं इस एक्सरसाइज का। अब आगे हम बात करते हैं ट्रेनिंग फोकस्ड एरिया के बारे में। तो जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ट्रेनिंग फोकस्ड एरिया, चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। की ट्रेनिंग एरिया फॉर द एक्सरसाइज विल इंक्लूड एविएशन स्किल्स एंड इन्वायरमेंटल
कंजर्वेशन। तो जो की ट्रेनिंग होता है उस एरिया इस एक्सरसाइज का, उसमें क्या क्या शामिल होता है, तो एविएशन स्किल, यानी कि एविएशन स्किल्स मतलब क्या होता है कि किस तरह से उड़ान भरना है और मतलब हवा में जो कलाबाजी किया जाता है, उसके अलावा इन्वायरमेंटल कन्वर्जन, यानी कि जो कंजर्वेशन, जो इन्वायरमेंट है उसको किस तरह से कंजर्व करना है, बचाना है। सोल्जर्स विल एंगेज्ड इन एक्टिविटीज़ डिजाइन टू इम्प्रूव देयर कॉम्बैट स्किल्स। और ये जो सोल्जर हैं वो किस चीज़ में एंगेज होंगे, तो एक्टिविटीज़ जिसको डिजाइन किया गया कि किस तरह से हम मतलब कॉम्बैट स्किल्स को और ज़्यादा बढ़ावा देंगे, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन को कि किस तरह से कोऑर्डिनेशन होगा, आपसी जो मेल मिलाप है वो किस तरह से उसको और ज़्यादा इन्हेंस करना है। दिस विल इनेबल इफेक्टिव टीम वर्क इन चैलेंजिंग सिचुएशन। और ये क्या करेगा, जो इफेक्टिव टीम वर्क है और जैसे कि चैलेंजिंग सिचुएशन होता है तो उसमें किस तरह से टीम वर्क करके उससे बाहर निकल सकते हैं, इन सब चीज़ों को बढ़ावा मिलता है। चलिए अब हम थोड़ा सा बात करते हैं स्ट्रेथनिंग बायलैटरल रिलेशंस के बारे में, कि जो बायलैटरल रिलेशन होता है, ठीक है, दो देशों के बीच में जो रिलेशन होता है उसको किस तरह से बढ़ावा दिया जाता है, उसको मजबूत किया जाता है एक्सरसाइज कंडक्ट करके, उसको बात करते हैं। तो द एक्सरसाइज फॉलो सक्सेसफुल विजिट बाय मिलिट्री लीडर्स फ्रॉम बोथ नेशन। तो ये एक्सरसाइज में क्या होता है कि जो मतलब जो मिलिट्री लीडर्स होते हैं दोनों देश के, वो वहाँ पे विजिट करते हैं। जनरल उपेंद्र द्विवेदी, चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी। तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी कौन है, चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी है, जो नेपाल विजिट करेंगे। वाइल जनरल अशोक राज सिगदेल, चीफ ऑफ नेपाल आर्मी। तो आर्मी जो नेपाल आर्मी है उसके चीफ कौन है, तो जनरल अशोक राज सिगदेल है। और वही हम भारत की बात करें तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो कि चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी है, ये इंडिया विजिट करेंगे और वो नेपाल विजिट करेंगे, ठीक है। दिस इंटरेक्शन इनकरेज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कोलेबोरेशन। तो ये जो इंटरेक्शन होगा इससे क्या होगा कि आपसी जो अंडरस्टैंडिंग है और कोलेबोरेशन उसको इनकरेज किया जाएगा। इस वजह से ये सारे एक्सरसाइज जो भी मतलब एक्सरसाइज होता है अलग अलग देशों के बीच में, बायलैटरल एक्सरसाइज बोले या फिर ट्राइलेटरल, इन सब को इसीलिए कंडक्ट कराया जाता है। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें एक्सरसाइज सूर्य किरण के बारे में, ठीक है, तो ये क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है डीप रूटेड फ्रेंडशिप एंड कल्चरल टाइज बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। तो ये क्या करता है कि जो एक्सरसाइज है वो रिफ्लेक्ट करता है डीप रूटेड फ्रेंडशिप को। अगर हम इसके एम की बात करें तो ये फोर्टिफाई करता है डिफेंस कोऑपरेशन एंड अचीव शेयर्ड सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव। तो इसके अगर एम की बात करें तो ये फोर्टिफाई करता है, यानी कि बढ़ावा देता है जो डिफेंस कोऑपरेशन हो गया, उसके अलावा जो शेयर्ड सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने में। दिस इनिशिएटिव प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इन्हेंसिंग बायलैटरल रिलेशन एंड ट्रस्ट बिटवीन द टू कंट्रीज। तो ये जो इनिशिएटिव है, जिसकी मतलब ये जो एक्सरसाइज का इनिशिएटिव लिया गया है, इसमें क्या होता है कि ये जो बायलैटरल रिलेशन है उसको इन्हेंस करता है और जो ट्रस्ट है दो देशों के बीच में आपसी जो विश्वास है, ट्रस्ट है, उसको भी बढ़ावा मिलता है। तो चलिए अब कुछ नोट्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं लास्ट में। तो नोट्स की अगर हम बात करें तो जो सूर्य किरण एक्सरसाइज से किस तरह के क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, तो सूर्य किरण एक एनुअल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो इंडिया और नेपाल के बीच कंडक्ट कराया जाता है। और इसकी अगर हम फोकस की बात करें तो इसका फोकस किस चीज़ पे होता है, तो जो कोऑपरेशन होता है, जंगल वारफेयर, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन, इनको इन्हेंस करने में ये बढ़ावा देता है, ठीक है। अगर हम 11th गोरखा राइफल के बारे में भी बात किए हैं तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो 11th गोरखा राइफल होता है वो इन्फेंट्री रेजिमेंट होता है इंडियन आर्मी का, और इससे हम लोग इट इज़ नोन फॉर इट्स ब्रेवरी एंड हैज रिच हिस्ट्री इन वेरियस कॉन्फ्लिक्ट। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसको हम वीरता की वजह से हम इसको जानते हैं, ठीक है, इसके वीरता है इस वजह से हम लोग इसको अच्छे से जानते हैं, जो कि हिस्ट्री में भी काफ़ी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट जो लड़ाई हुआ उसमें ये पार्टिसिपेट किया हुआ है। उसी अगर हम बात करें नेपाल के सृजंग बटालियन के बारे में, जो कि ये सूर्य किरण एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसकी अगर हम बात करें तो जो सृजंग बटालियन है वो यूनिट है नेपाल आर्मी का। तो नेपाल आर्मी का एक यूनिट है जो रिप्रेजेंट करता है, नेपाल में रिप्रेजेंट कर रहा है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज को, और शोकेसिंग द कोलेब्रेशन बिटवीन नेपाल एंड इंडिया। जो शोकेस क्या करेगा, नेपाल और इंडिया के बीच का जो कोलेब्रेशन है उसको। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।